गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीआर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए अपने पुराने सेशन को जैसे कि हम लोग पहले लेके चल रहे थे, एक बार फिर से उस चीज को कंटिन्यू करते हैं। हमें खेद है इस बात का, कई सारे लोगों का मुझे मैसेज भी आया था कि सर आप प्लीज अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रखें, परंतु हम लोग रख नहीं पा रहे थे किसी कारणवश बाय द वे। परंतु इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम लोग डेफिनेटली अपनी वीडियोस को अपने जो चैनल पे जो भी मामला चल रहा है बाय द वे उसको क्या करेंगे, आप कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि आपको जो उत्तराखंड के साथ में कुछ नए सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको साथ साथ में हिंदी भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि हिंदी जो है अब एक नए सर हमारे साथ में पढ़ाने वाले हैं। साथ साथ में मैथमेटिक्स भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप लोगों को देखो, जो भी मैटर अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि अपने फ्रेंड्स लोगों तक इन बातों को जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपको सही लगती है वीडियोस तब, अगर नहीं लगती हैं तो बात की बात हो गई। पर फिलहाल अगर आप सही लगती हैं तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक, अपने जानने वालों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। उससे पहले हम लोग एक बात करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग ये जो अब वीडियोस जो बनाने वाले हैं, वैसे तो मेन फोकस जो है वो उत्तराखंड के जो लोग हैं, ये पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेनली फोकस्ड होगा, क्योंकि उत्तराखंड में अभी रिसेंटली आपके क्या निकले हुए हैं, एग्जामिनेशन निकले हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी आपके 854 की भर्तियां ग्रुप सी में निकली हुई हैं और कई सारी भर्तियां अब आपके आने भी वाली हैं। तो उसी चीज को फोकस में रखकर, जैसे कि आपने देखा है कि वीडियो की भर्तियां आपके निकली हुई हैं, तो उसी तौर पर हम लोग क्या करेंगे, अपने सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब एक बात को और ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी 8 या 9 या 10 वीडियो शायद हम लोगों ने यहाँ पर अभी बनाई हुई हैं, उन वीडियो का अपडेट वर्जन भी, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको नए सिरे से अब जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो 8 या 9 10 वीडियो का जो निचोड़ है वो एक वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। आज तो नहीं, पर जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि नई नई चीजें उसमें आपके लिए थोड़ा प्रोवाइड कर ली जाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोगों ने जो आद्य ऐतिहासिक काल का जो पोर्शन था उसको जस्ट स्टार्ट किया हुआ था, है ना। और इसी स्टार्ट को जो है मैं एक बार फिर से नए सिरे से जरा शुरू करने वाला हूं, क्योंकि कुछ चीजें जो है हमारे पास कुछ नई बातें पता चली है आपके उत्तराखंड के बारे में। और पता क्यों चली है, देखिए आपको पता है कि उत्तराखंड को जो है अभी 20 साल हुए बने हुए, परंतु इस पर रिसर्च जो है बहुत कम देखने को मिली है। उन्हीं रिसर्च को अब क्या हो रही है, कुछ ज्यादा चीजें हम लोगों को पता चल रही हैं किताबों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, या फिर कुछ और माध्यम से हमको जो है और चीजों के बारे में पता चल रहा है, जिस वजह से अब जो है नई नई चीजें आपके आयोग के द्वारा भी क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। तो उसी चीज को लेकर हम लोग क्या करेंगे, नई नई चीजों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो चलिए, तो हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल को स्टार्ट किया था, परंतु आज के वीडियो के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से उस आद्य ऐतिहासिक काल को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे और कंटिन्यू जो है, अब आपकी वीडियो बिल्कुल भी रुकने नहीं वाली है। आपका बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि सर वीडियो क्या करते हैं कि पहले एक वीडियो बनाई, फिर उसके बाद कुछ टाइम लग गया, फिर उसके बाद फिर से वीडियो बनाई, फिर उसके बाद फिर से टाइम लग गया। परंतु अब ऐसा नहीं होने वाला है। डेफिनेटली अब आपकी वीडियोस कंटिन्यू ही रहेंगी और आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के सेशन में। देखिए, हमने स्टार्ट किया हुआ था आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, इस आद्य ऐतिहासिक काल को तो हमने तो हिंदी में तो लिख दिया, इंग्लिश में इसे बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इसे बोला जाता है। अभी तक इससे पहले वाले पोर्शन में हम लोगों ने क्या किया हुआ था, प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में उत्तराखंड में जो भी चीजें हम लोगों को प्राप्त हुई थी उनके बारे में हम लोगों ने देखा।
अब आज के वीडियो में हम लोग इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे फिर से एक बारी। तो आदि ऐतिहासिक काल में देखिए, हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी इतिहास को जानने के लिए मोस्टली तौर पर हमारे पास में दो चीजें प्राप्त होती हैं। एक चीज जैसे कि हम बात करें पुरातात्विक चीजें होती हैं, एक क्या होता है पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास में होते हैं, और दूसरे साक्ष्य हमारे पास कौन से होते हैं लिखित साक्ष्य, है ना। क्या बोला, एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य और एक होते हैं आपके पास में लिखित साक्ष्य। जब हम लोगों ने आपके उत्तराखंड की वीडियोस को स्टार्ट किया था, या फिर अगर आप लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन हिस्ट्री या फिर भारतीय इतिहास को चेक किया होगा, तो हमने वहां पे देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल, तीनों कालखंडों में हम लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्यों को देखा। क्लियर। परंतु देखिए, पर लिखित साक्ष्यों की जहां तक बात करें तो लिखित साक्ष्य हमको कहां से मिलने स्टार्ट होते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल से ही मिलना स्टार्ट होते हैं। क्लियर। प्राग ऐतिहासिक काल में क्योंकि मानवों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, क्योंकि उस समय पर देखिए, उस समय पर वो उनकी हमको क्या चीजें प्राप्त होती हैं, उनकी हमें केवल चित्र वगैरह प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य कुछ भी प्राप्त नहीं होते। परंतु जैसे ही हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में एंटर करते हैं, फिर मिडिल पीरियड जो आता है, उसमें हम लोगों ने क्या देखना स्टार्ट किया कि उनके द्वारा कुछ चीजें लिखी गई हैं। यहीं पर ही हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा कि आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड दोनों में लिखित साक्ष्य हम लोगों को क्या दिखते हैं, मिलना स्टार्ट होने लग जाते हैं। परंतु फिलहाल क्योंकि हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल में हमने दो चीजें पढ़ने की कोशिश की थी। एक चीज आद्य ऐतिहासिक काल में दो चीजें, एक होती है आपके पास में क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरी पढ़ते हैं हम लोग यहां पर पौराणिक काल। पौराणिक काल, ये सारा का सारा जब हम लोग सिलेबस स्टार्ट किया होगा, वहां पे आप लोगों को चेक कर सकते हैं, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता और आपके पौराणिक काल, देखो सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हम लोगों को क्या मिले हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और पौराणिक काल में तो आपको पता है कि क्योंकि वैदिक साहित्य हमारे पास में आता है, तो वैदिक साहित्य में तो भाई हमको देखना ही देखना पड़ेगा। क्लियर। लिखित साक्ष्य, देखो सिंधु घाटी की सभ्यता से जो भी लिखित साक्ष्य हमको मिले हैं, उन लिखित साक्ष्यों को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। क्या नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। परंतु पौराणिक साक्ष्य, पौराणिक साहित्यों की अगर मैं बात करता हूं, लिखित साहित्यों की बात करता हूं, तो यहाँ पे वैदिक साहित्य आता है, और वैदिक साहित्यों में आप लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि ऋग्वेद हम लोग पढ़ लेते हैं, यहीं पर हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, आपके सामवेद पढ़ लेते हैं, यहीं पर आपके यजुर्वेद पढ़ लेते हैं। यानी कि वेदों की अगर मैं बात करूं तो चारों के चारों वेद आप यहीं पर पढ़ लेते हैं। साथ साथ में उपनिषद आपको देखने को मिलते हैं, आपको पुराण देखने को मिलते हैं, आरण्यक देखने को मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यानी कि क्योंकि देखिएगा, इनके साक्ष्यों को, लिखित साक्ष्यों को तो हम नहीं पढ़ पाए हैं, परंतु इन साक्ष्यों को हम लोग क्या कर पाए हैं, पढ़ जरूर पाए हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में इन्हीं दो कालखंडों को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बात क्लियर होगी ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं पहले एक बारी, देखिएगा। देखिए देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने आपसे कहा कि इसको हम लोग क्या करते हैं, दो माध्यमों से समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है आपके पास में पुरातात्विक साक्ष्य, एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा होता है आपके पास में, इसे कहते हैं लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत उत्तराखंड में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी, देखिएगा। जब आप इतिहास पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास की मैं बात करता हूं, तो भारतीय इतिहास में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। परंतु हम उत्तराखंड का इतिहास देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको कुछ अलग चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कि यहां पर आप लोगों को इसे कहते हैं महापाषाणिक, महापाषाणिक संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति। दूसरा यहां पे हम लोग देखेंगे कप मार्क्स। देखो आगे चल के हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं।
परंतु नॉर्मली अगर आपको थोड़ा देखना चाहें कि कप मार्क्स क्या हैं, तो ओखल या फिर ओखली, जैसे हम लोग गांव में देखते हैं ना ओखली वगैरह, जिसमें धान वगैरह कूटी जाती है, उस तरीके के आकार के क्या प्राप्त होंगे, कप मार्क्स या फिर ओखल हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में तीसरा जो पॉइंट है वो देखेंगे हम लोग यहां पर ईंटों के ढेर के बारे में, यानी कि ईंट के बारे में थोड़ा पता करने को मिलेगा। देखिए, आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, और सिंधु घाटी सभ्यता जब अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस को, भारतीय इतिहास की वीडियो को चेक किया होगा, तो वहां पे आपने पिक्चर्स के माध्यम से देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंटों का निर्माण करते थे, टेराकोटा जैसे कि हमने नाम लिया होगा, और साथ साथ में किस प्रकार के कच्ची और पक्की ईंटों का निर्माण करते थे, अपनी प्रयोग करते थे। क्लियर? उसी प्रकार की ईंटों को कहां पे देखेंगे हम लोग, आपके उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों से प्राप्त करेंगे, कुछ ढेर हमको प्राप्त होंगे ईंटों के, तो उन क्षेत्रों को भी क्या करेंगे, नामों को पता करेंगे क्या क्या मामला है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में आद्य ऐतिहासिक काल के इन 3 सेक्टर्स को हम लोग चेक करेंगे। और लिखित साक्ष्यों की जहां तक बात करें तो लिखित साक्ष्यों में साहित्यिक स्रोतों को देखेंगे, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत या फिर लिटरेट क्या आप लोग कह सकते हैं कि भाई यहां पे कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि नॉर्मल से हम बात कर सकते हैं वैदिक साहित्यों की, हम लोग नॉर्मली बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल में, जैसे कि हमारे पास वेद हो गए, वेदों में हमारे पास में 4 वेद हमारे पास में हो गए, एज लाइक आपके ऋग्वेद। तो यहां पे चेक करेंगे कि साहित्यिक स्रोतों में कि ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम क्या देखने को मिलता है। क्लियर बात हो गई ना? ऋग्वेद में ही, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है बाय द वे कि उत्तराखंड का पहला जिक्र या फिर उत्तराखंड का पहली बार नाम जो है या फिर उसके बारे में उल्लेख जो है कौन से ग्रंथ में किया गया है, तो हम लोग देखेंगे ऋग्वेद में वहां पर किया गया होगा। उसी प्रकार से हम लोग यहां पर अन्य ब्राह्मण ग्रंथों को चेक करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ चेक करेंगे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, कौशिकीय ब्राह्मण। तो इन ब्राह्मणों में चेक करेंगे कि उत्तराखंड के बारे में क्या बातें की गई हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर पुराणों के बारे में चेक करेंगे कि पुराणों में उत्तराखंड के लिए व उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं या फिर कुछ स्थान जो हैं उनके लिए क्या क्या बोला गया है। उन सारी चीजों को कहां पे चेक करेंगे, हम यहां पर चेक करने की लिखित साक्ष्यों में, साहित्यिक स्रोतों में चेक करेंगे। उसी प्रकार से महाभारत भी हमारे पास में आ जाता है, और भी कई सारी, रामायण हमारे पास में आ गया, तो यहां पर चेक करेंगे उनके बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों के 3 पॉइंट्स हमारे पास में हैं और साहित्यिक स्रोतों के कई सारे पॉइंट में हैं, और साहित्यिक स्रोत जैसे ही आपके फिनिश या फिर स्टार्ट होंगे, जैसे कि फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद सीधा आप क्या पढ़ेंगे, वंशों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने लग जाते हैं। ये क्लियर बात होगी ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके महापाषाणिक संस्कृति के बारे में। मैं इसको इरेज कर लेता हूं। चलिए, तो देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा जो पहला पॉइंट होगा, पहली हेडिंग जो होगी वो महापाषाणिक संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति। आप उसे इंग्लिश में मेगालिथिक कल्चर भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेगालिथिक कल्चर भी हम इसे कह सकते हैं। देखिए, महापाषाणिक का मतलब पहले समझ लेते हैं। महा का मतलब क्या हो गया? महा का मतलब होता है बड़ा, है ना? महा का मतलब क्या हो गया? बड़ा हो सकता है। और पाषाण, ध्यान रखिएगा, पाषाण के बारे में आपको पता होना चाहिए। पाषाण, हम लोग यहां पर पाषाण को 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है पाषाण प्रस्तर, क्या पढ़ते हैं? प्रस्तर। और एक पढ़ते हैं शुद्ध हिंदी में जो हम बात करते हैं वो होता है आपका पत्थर। तो पाषाण का मतलब आपका प्रस्तर भी हो गया और आपका पत्थर भी हो गया, सेम है। प्रस्तर बोले, पत्थर बोले, या फिर पाषाण बोले, या फिर इंग्लिश में आप उसे क्या कह सकते हैं? स्टोन भी कह सकते हैं। क्लियर?
तो स्टोन एज यानी कि पाषाण काल भी हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। तो ध्यान रखें महापाषाण संस्कृति यानी कि वो कालखंड जिस कालखंड के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, बड़े पत्थरों वाला काल पढ़ते हैं, उसे महापाषाणिक संस्कृति बोला जाता है। ठीक, यानी कि शब्दों को मैंने तोड़ तोड़ के आपको थोड़ा बातें बता दी, परंतु अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि एक्चुअली इसका मतलब क्या हो गया, एक्चुअली इसकी बातें कहां से उठती हैं और कहां तक पहुंचती हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए, हम बात करें आपके इंडिया की, है ना, कहां की बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया के साउथ वाले रीजन की अगर मैं बात करूं, कहां के, दक्षिणी भारत की बात करूं, तो दक्षिणी भारत में हम लोगों को बहुत सारे महापाषाणिक या फिर महापाषाण समाधान प्राप्त हुए हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, महापाषाण, ये क्या बोल रहे हैं, महापाषाणिक समाधान हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। देखिए, शव का मतलब होता है डेड बॉडी, क्या होता है, शव का मतलब हो गया डेड बॉडी, और आधान का मतलब हो गया जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है, दफनाया जाता है। क्लियर, जहां पर डेड बॉडी को दफनाया गया या फिर जिस बॉक्स में उसको रखा जाता है उसे समाधान बोल दिया जाता है। और नॉर्मली आप इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, आप इसे बरियल्स कह सकते हैं। क्या बोला, नॉर्मली हम इसे बरियल्स कह सकते हैं, हिंदी में उसे समाधान कह सकते हैं। अब ये महापाषाणिक समाधान का मतलब क्या हो गया, पहले इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग देखो पिक्चर पे भी आपको पता चलेगा कि देखो साउथ इंडिया की साइड पर हम लोगों ने क्या देखा कि इस प्रकार से हमको ताबूत मिले हैं। क्या मिले हैं, इस प्रकार से हम लोगों को ताबूत या फिर गड्ढा हम लोग कह सकते हैं, है ना, यानी कह सकते हैं कि भाई इस तरीके से एक गड्ढा किया हुआ है, और उस गड्ढे के जो निचला जो छेद, निचला जो पॉइंट हो गया या फिर उसके धरातल की, गड्ढे का जो धरातल हो गया, क्लियर, वहां पे क्या रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। गड्ढा किया हुआ है और गड्ढे के नीचे आपका क्या रखा हुआ है, एक पत्थर रखा हुआ है। क्लियर, अब क्योंकि गड्ढा तो ऐसे बनाया जाएगा, अब गड्ढे की जो दीवार है उस दीवार पर भी क्या लगाए गए हैं, ऊंचे ऊंचे पत्थर इस तरीके से रख दिए गए हैं। यानी कि मैं कहूं कि ये अगर आपका इस तरीके से पत्थर रख दिया गया है तो ये आपके इस तरीके से भी उन्होंने क्या रख दिए, पत्थर उन्होंने रख दिए। इधर साइड से भी होगा, इधर साइड से भी पत्थर इस तरीके से रख दिए जाएंगे, क्लियर, इस तरीके से पत्थर रख दिए जाएंगे। ऊपर से ध्यान रखना, इधर साइड से भी पत्थर ऊंचे होगा, यानी कि ऐसा। क्लियर, ये गड्ढा कैसा है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे कहां पर भी पढ़ते हैं, जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। ये गड्ढा किया हुआ ऐसा है ना, ये गड्ढा किया हुआ है और इस तरीके से क्या रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं। क्लियर, और यहां पर भी पत्थर रखे जाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से यहां पर भी पत्थर रख दिए जाएंगे। ये मामला क्या हो गया, बड़े बड़े पत्थरों से क्या बनाया जा रहा है, एक ताबूत या फिर एक गड्ढा बनाया जा रहा है जिसमें डेड बॉडी को क्या रखा जाएगा, वहां पे रखा जाएगा। ये मामला क्लियर हुआ। अब साउथ इंडिया में क्या किया गया है, जैसे हम लोगों ने यहां पर ऊंचे ऊंचे पत्थर रख दिए, एक और बहुत बड़ा पत्थर लाया और क्या किया, इस ताबूत को ऊपर से हम लोगों ने ढक दिया। बातें समझ में आ गया ना, जैसे कि नॉर्मल सा कहें कि ये चौकोर गड्ढा आपके पास में हो गया और इस चौकोर गड्ढे के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर हम लोगों ने रख दिया। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर आपने तो ये बता दिया कि बहुत मतलब पत्थर से क्या करते हैं, उसे ढका दिया जा चुका है, पत्थर भी अंदर रख दिया जा चुका है, डेड बॉडी कहां गई, तो डेड बॉडी क्या है, अब आएगी। कैसे, देखिए, माना सिंपल से हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति की या फिर किसी व्यक्ति की जब मौत हो जाती है, उस दौरान मैं बात कर रहा हूं, तो उसको क्या कर दिया जाता था, उसको जंगल में फेंक दिया जाता था। क्या करते थे, जंगल में फेंक दिया जाता था। जंगल में कुछ दिनों तक जब वो बॉडी रहती थी तो जानवर ऑब्वियसली हो गए वहां पर, तो जानवरों के द्वारा उस डेड बॉडीज को के मांस को क्या किया था, खा लिया जाता था। क्या क्लियर हो गया। खाने के बाद अब क्या बच गया हमारे पास में, केवल
उनके जो हड्डी जो होंगी, तो हड्डी के टुकड़े या फिर हड्डी हमको, कंकाल तंत्र हमको उसका प्राप्त होगा। परंतु इस बात को ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि बॉडी का पूरा कंकाल हमको प्राप्त होगा। हो सकता है कि एक हाथ गायब हो रखा होगा, एक टिबिया गायब हो रखी होगी, या फिर एक ह्यूमरस आपका गायब हो रखा होगा, या फिर खोपड़ी गायब हो रखी होगी, या फिर आपके जो क्या बोलते हैं रिब्स जो है वो गायब हो रखी होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि हड्डी जो है, बॉडी के जो कंकाल तंत्र स्केलेटल जो है उसका कोई भी अंग जो है गायब हो सकता है, ऐसा, क्योंकि वो जानवर है, कहीं दूर जगह पर उसको ले जा सकते हैं। ये नॉर्मल सी बात हो गई, क्लियर। जो भी हमको उनके हड्डियां जो प्राप्त होती हैं, उनको एक बर्तन पर लाया जाता, मिट्टी का बर्तन हम उसे बोल देते हैं, एक मिट्टी के बर्तन पे लाया जाता था। और उसके बाद अब देखिए, ये तो हमने बना रखा है, बॉडी अंदर डाल देती है, हमने इसे बना दिया था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए, देखो इसकी दिशा को थोड़ा चेक करना चाहिए, डायरेक्शन क्या है बनाने का। ये हो गया आपका पूर्व यानी कि ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो शवाधानों को यानी कि बरियल्स को बनाने का जो दिशा थी, बनाने की जो दिशा थी, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ आपकी रहती थी। क्लियर, कहां पर, साउथ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर बात हुई ना। इसके बाद क्या किया जाएगा, जो पूर्व की तरफ जो हमने पत्थर रखा हुआ था और पश्चिम की तरफ जो पत्थर रखा हुआ था, चौड़ा पत्थर होगा ऑब्वियसली, और उस पत्थर पर या फिर यहां से छेद कर दो, यानी कि ये पत्थर रखा हुआ है, क्लियर, यहां पे क्या कर दो, एक बहुत बड़ा छेद कर दो, या फिर इधर साइड पर एक बहुत बड़ा छेद कर दो। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर छेद क्यों किया जा रहा है, काफी सारे लोगों के दिमाग में तो आ गया होगा कि छेद क्यों किया जा रहा है। तो छेद इसलिए किया गया क्योंकि अब हमने उसके अंदर क्या डालने हैं, कंकालों को डालना है। कंकाल के जो अंश हैं, उस व्यक्ति के जो अंश हैं, उसको हमको उसके अंदर डालना है। उसके अंदर डाला जाता है, और उसके बाद उनकी जो प्रिय वस्तुएं होती हैं, जो उनको अच्छी लगती है, उस इंसान को, जो इंसान के जो कंकाल हमने अंदर डाला है, उसको जो चीजें अच्छी लगती हैं, और काफी सारे इतिहासकार कहते हैं कि उनकी जरूरतों की चीजों को भी कहां पे डाला जाता है, उस समाधान में डाल दिया जाता है, उस ताबूत के अंदर डाल दिया जाता है। ये बात क्लियर हो गई ना। तो इस प्रकार के जो चीजें या फिर इस प्रकार के जो समाधान हमको प्राप्त हुए हैं, वो साउथ इंडिया से देखने को मिलते हैं, और वहीं से ही इस संस्कृति, इस कल्चर का एक नाम पड़ता है, और उसे कहते हैं महापाषाणिक संस्कृति या फिर मेगालिथिक कल्चर। मेगा का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और लिथिक का मतलब पत्थर आपका मान लिया गया। तो हमने कहा मेगालिथिक संस्कृति मेनली तौर पर कहां की है, आपके साउथ इंडिया की, फिर दक्षिणी भारत की मानी गई है। परंतु अब आप लोगों का विचार यह होगा कि सर आपने तो साउथ इंडिया पढ़ा दिया, परंतु क्योंकि हमारा मेन टॉपिक उत्तराखंड से है, तो उत्तराखंड से उस चीज को रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। रिलेट कैसे होगा, समझने की आप थोड़ा कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोगों ने इस प्रकार से, यानी कि समाधानों को तो हमने ये बनाया, परंतु उत्तराखंड में दिशाओं की अगर मैं बात करता हूं, समाधानों को बनाने की जो दिशा थी, तो दिशा तो सेम होगी, कैसी, पूर्व से पश्चिम, क्लियर, बनाने की दिशा तो यही होगी, पूर्व से पश्चिम, या फिर कहें पश्चिम से पूर्व। क्लियर हो गया। साथ साथ हमने सेम गड्ढा किया है ना, लंबाई चौड़ाई जैसी भी होगी, तो हमने सेम गड्ढा किया हुआ है, और वहां पे हम लोगों ने नीचे एक पत्थर भी लगा दिया धरातल पर, और ऊपर से ऐसे खड़े खड़े पत्थर भी हम लोगों ने लगा दिए चारों तरफ, इस तरीके से लगा दिया। परंतु हम लोगों ने साउथ इंडिया के या फिर दक्षिणी भारत के लोगों की तरह पहले हम लोगों ने उसका ढक्कन नहीं लगाया, बड़ा पत्थर जो है ऊपर से ढक नहीं दिया। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बात वही होने वाली है, कैसी, जैसे किसी व्यक्ति की मौत हुई, उसकी बॉडी को या फिर उसके शव को कहां डाल दिया, हम लोगों ने जंगल में डाल दिया। जंगल में जब जानवरों के द्वारा उसकी बॉडी को खा दिया गया या फिर खा लिया, उसके बाद उसकी हड्डियों को एक पात्र में, बर्तन, मिट्टी का बर्तन होता था उस दौरान, तो मिट्टी के बर्तन में उसको क्या कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया। उसके बाद उसको वापस लाया गया, जितनी भी हड्डियां हमको प्राप्त हुई, जिस प्रकार की भी हुई, उसको हमने अपने पास में ला दिया। इसके बाद क्या किया, बात को समझना, हमने इसके बाद में उस कंकाल को, जो हड्डियां जिस व्यक्ति की हमको प्राप्त हुई है, उस कंकाल को एज इट इज बनाने की कोशिश की। जैसे माना, बात सिंपल समझना, कि हम लोगों ने ये रख दी उसकी खोपड़ी यहां पर, क्लियर हो गया,
उसके बाद उसके जो रिब्स वगैरह या फिर जो आप क्या बोलते हैं पसलियां बोलते हैं या फिर गर्दन का जो पार्ट होता है उसको हमने इस तरीके से यहां पे रख दिया। अगर मिला तो, अगर नहीं मिला तब तो कोई बात ही नहीं है। हाथ की हड्डियां भी अगर हमको मिली तो हमने हाथ की हड्डियों को भी इस तरीके से रख दिया। पांव की हड्डियां मिली या फिर आपके जांग की हड्डियां मिली, हमने इसे रख दिया। और पांव की हड्डियां मिली तो हमने उसे इस तरीके से रख दिया। ये बात है क्लियर हुई। मानवत हो सकता है कि हमको इसकी ये वाली हड्डियां ना मिली, जानवर उसे एक जगह से पता नहीं कहां किसी जगह ले गए होंगे तो भाई हमको नहीं मिली है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। साथ साथ में उत्तराखंड में ध्यान रखना, बर्तनों को रखने की पद्धति स्पेशल देखने को मिलती है। कैसी? देखिए, बर्तनों को जो रखा गया है या फिर उसकी जो डेड बॉडी है या फिर जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति की जो प्रिय चीजें हो गई, मुख्य चीजें हो गई, उनको जो है पांव की साइड पे ना रखकर कहां पे रखा गया है? इधर साइड पे रखा गया। जैसे कि घड़ा रख दिया हम लोगों ने, जैसे कि हम लोगों ने गिलास रूपी कोई वस्तु हम लोगों ने यहां पे रख दी, जैसे चाकू हम लोगों ने यहां पे रख दिया, या फिर हम लोगों ने और भी कोई कील वगैरह जैसे हम लोगों ने यहां पे रख दी, और भी कुतुब जैसे कि हम लोगों ने यहां पे रख दिया, लोटा वगैरह। तो इसकी चीजों को कहां पे रखा गया है? सिर की साइड पे रखा गया है, ना कि पांव की साइड पे रखा गया है। अब हमको नहीं पता कि भाई उनको आध्यात्म में भरोसा हो चुका था या फिर उन्होंने इसीलिए यहां पे रखा क्योंकि भाई हाथ तो इधर ही साइड है, कोई भी खाने का मौका मिले तो इधर आएगा और फिर लेगा। तो हमें नहीं पता, हो सकता है कि भाई कुछ भी। अब इस बारे में तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि मोटिव क्या था इस तरीके के रखने का, परंतु आप लोग विचार जरूर कर सकते हैं क्योंकि हाथ जो है इधर साइड पर है, तो हो सकता है कि उन्होंने इधर साइड पे ही रखा होगा। इतने इंटेलेक्चुअल नहीं है, सोचने का मुद्दा नहीं है भाई इतनी चीजों को, उसे आप लोग छोड़ दीजिएगा। फिलहाल हम इतनी बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया कि इधर साइड पे, सर की साइड पर उन वस्तुओं को उन्होंने रख दिया। ये बातें क्लियर हुई। अब देखिए, ये जो स्पेशल जो पद्धति है ये उत्तराखंड की पद्धति है। देखिए, अब जब उन्होंने इस चीज को यहां पे रख दिया, खड़े पत्थर तो यहां पे रखे गए हैं, ऑब्वियसली पिक्चर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने खड़े पत्थर ऐसे 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 रखे हुए इस तरीके से। अब जाके उन्होंने यहां पर कर दिया, क्या कर दिया? ढक्कन लगा दिया और कर दिया इस सवादान को बंद। अब ये कंप्लीट आपका हो चुका है। परंतु देखिए, साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में आपने देखा कि हम लोगों ने पश्चिम और पूर्व की साइड पर दोनों में से किसी भी दिशा में क्या कर दिया? छेद किया हुआ था, और तब जाके बर्तनों को या फिर कंकाल को अंदर डाला हुआ है। परंतु यहां पे ऐसे देखने को नहीं मिलता। तो क्वेश्चन सिंपल समझना, ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड के जो समाधान हैं उनमें छेद देखने को नहीं, यानी कि छिद्र, होल देखने को नहीं मिलता। जबकि दक्षिणी भारत के समाधानों में, महापाषाणी की मैं बात कर रहा हूं केवल, तो उनमें हमको छिद्र देखने को जरूर मिलता है। दिशाएं दोनों की सेम है, पश्चिम से पूर्व कहें या फिर पूर्व से पश्चिम कहें, आपका जैसा मन हो गया। ये बातें क्लियर हुई ना? इसके बाद का जो मैटर हो गया हम लोग कल देखने को, जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने वाली है उस पर देखने को चेक करेंगे। क्लियर? हमारे साथ में बने रहेगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये जो आज का जो चीज मैंने आपको जो समझाई है, जो मैटर समझाया है, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं, कुछ चीजें आपको लगी है कि सर ने कुछ बातें बताई हैं जो कि हमको समझ में आया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर? और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि अब जो है ध्यान रखिए, मैं आपको वादा कर चुका हूं कि इसके बाद हम लोग जो वीडियो होगी वो आपकी कंटिन्यू वीडियो बनाने वाले हैं। बिल्कुल भी वीडियो को हम लोग क्या नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, किसी भी टाइम पर हम इसे कंटिन्यू जरूर रखेंगे। थैंक यू सो मच, आपका अमूल्य समय हमारे साथ में व्यतीत करने के लिए धन्यवाद।